क्यों परेशान थी मीता अपने पति से? मीता ने पति अनिल के बारे में क्या जान लिया था कि वह नहीं चाहती थी कि अनिल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे। दोस्तों, हमारे चैनल कहानी बाइट्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हफ्ते में 2 नई कहानियों का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नैना, माहा और दलजीत तीनों शैतान लड़कियों की आंखों में हंसते हंसते पानी आ गया था। थोड़ी देर पहले तीनों चुपचाप अपने लैपटॉप पर बिजी थी। तीनों मुंबई के वाशी एरिया की इस सोसाइटी में 2 बेडरूम शेयर करती हैं। एक ही ऑफिस में हैं। बस से ही ऑफिस आती जाती थी, पर अब तो ज्यादातर घर से ही काम कर रही हैं। तीनों बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल टाइप की लड़कियां हैं, वीरे द वेडिंग मूवी की लड़कियों जैसी। खूब समझदार है, कोई इन्हें जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकता। इनके बॉस अनिल जी भी यही रहते हैं। उन्होंने ही इन तीनों को यह फ्लैट दिलवा दिया था। थोड़े रसिक टाइप हैं। उन्होंने सोचा कि 3 हसीनाएं उनके अंडर में काम करती ही हैं, घर भी पास में हो जाएगा तो थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग करता रहूंगा। असल में अनिल जी हर लड़की को प्यार कर सकते हैं, हर लड़की को यह यकीन दिला सकते हैं कि वही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और किसी भी लड़की से उनका बात करने का जो ढंग है वो ऐसा लगता है जैसे डायलॉग मारने की कहीं से ट्रेनिंग ली है। कई लोगों को अनिल जी पर इस बात पर भी गुस्सा आता है कि ये सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और जरा भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इधर उधर खुद ही गंदा करते रहते हैं। कभी सिगरेट के टोटे रोड पर फेंकते हुए चलेंगे, कभी यूं ही इधर उधर थूक देंगे और उन्हें लगता है कि उन्हें सब बहुत पसंद करते हैं। पता है अनिल जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? फ्लर्ट करते हैं और सामने वाली लड़की को यह बात पता भी नहीं लग सकता कि फ्लर्टिंग हो रही है। एक तो उम्र में बड़े ही हैं, ऑफिस में भी सीनियर हैं। किसी भी लड़की से बात करते हैं तो इतनी ग्रेसफुली करते हैं कि तेज से तेज लड़की भी पकड़ नहीं सकती कि अनिल जी फ्लर्ट कर रहे हैं। उल्टी सीधी बातें करते भी नहीं है। आज आपको काम ज्यादा तो नहीं है? देर हो जाएगी तो मेरे कार में ही चलना। एक ही सोसाइटी में तो जाना है। मैं तो कहता हूँ रोज मेरे साथ आ जा सकती हो। मैं तो आज जो भी कुछ हूँ अपनी वाइफ की सपोर्ट से हूँ। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये कलर आपको सूट करता है। यह ऑफिस नहीं है, एक फैमिली है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कह सकती हैं। अब ऐसी बातों पर क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? असल में अनिल जी को लड़कियों से बात करने का, उन्हें जोक्स, कोई मैसेज फॉरवर्ड करने का बहुत शौक है। अभी तक तीनों लड़कियों में से किसी ने आपस में उनके बारे में कुछ भी यह सोच कर नहीं बोला कि जाने दो, बॉस है, शायद मुझे स्पेशल समझते हैं, इसलिए मुझे जरा ज्यादा मानते हैं, इसलिए थोड़े स्पेशल नजरिए से देखते हैं। क्या बुरा है? कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे हैं। अब जो ये तीनों लड़कियां बुरी तरह हंस रही हैं ना, वह इसलिए कि अभी अभी अपने फोन में अनिल जी का मैसेज देखते हुए दलजीत बोल पड़ी, यार अनिल जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इनके तो बच्चे विदेश में हैं, बेचारी वाइफ अकेली है। क्या तुम्हें भी मैसेज भेजा है? मुझे भी भेजा है और साथ में सैड इमोजी भी है ना। नैना हंस पड़ी, मतलब सबको फॉरवर्ड कर दिया और मैं समझती थी कि मुझे ज्यादा अटेंशन देते हैं। अरे सुनो, सच्ची सच्ची बताना, तुम लोगों को भी मैसेज भेजते रहते हैं क्या? अनिल जी दोनों जोर जोर से हंस पड़ी। लो भाई, ये तो सबको प्यार बांटते चलते हैं और हम समझ रहे थे कि हम ही स्पेशल हैं। फिर तो तीनों अपने अपने मैसेज एक दूसरे को बताने लगी और अब इनकी हंसी नहीं रुक रही है। माहा ने कहा, देखो एक आइडिया है। क्या? बोलो बोलो। ये जो हम सबके साथ फ्लर्ट करते घूम रहे हैं, ये आदत छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए ना। दलजीत ने कहा, अरे छोड़ो यार, हमें इनसे क्या मतलब, मुझे तो अपने हैरी से मतलब है। बस वो मुझे और मैं उससे सच्चा प्यार करते हैं, इतना बहुत है। माहा ने घुड़की मारी, फिर से शुरू कर दिया हैरी पुराण। आपस में प्यार करने को कौन मना कर रहा है? लॉकडाउन है, घर में बोर हो रहे हैं, अनिल जी के साथ थोड़ा खेल नहीं सकते क्या? दलजीत फिर मिनमिनाई, हैरी सुनेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हैरी? कोई अंग्रेज? ना, तीनों लड़कियों ने अच्छे भले हरविंदर को हैरी बना दिया। दलजीत का मंगेतर है। दलजीत उस पर फिदा है, कहती है मेरा हैरी तो सनी देओल लगता है बिल्कुल। हमेशा की तरह दलजीत को दोनों शैतान लड़कियों ने इस शरारत में शामिल कर लिया। अब इतने दिनों से घर में बंद हैं, कितना काम करें, कितना कोरियन शोज देखें। आजकल तीनों पर कोरियन शोज देखने का भूत चढ़ा है। हाँ, तो बाकायदा मजेदार प्लानिंग हुई। अब अनिल जी जैसे चालू पुर्जे के साथ थोड़ी मस्ती करना इनका भी तो हक है। यह क्या, सीधे बन कर क्या सिर्फ अनिल जी ही अपना टाइम पास करते रहे? अनिल जी की पत्नी मीता इतनी सीधी भी कभी नहीं लगी जितना अनिल जी बताते हैं। बढ़िया टाइट रखती है इन्हें, चेहरे से ही रोब टपकता है। सबके फ्लैट में इंटरकॉम ही है। माहा ने मीता को इंटरकॉम पर फोन किया, हाल चाल पूछे, फिर कहा, अनिल जी का मैसेज आया था, हॉस्पिटल में हैं तो भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं सर, बहुत अच्छे हैं।
इस बीमारी में भी दूसरों की चिंता करते हैं और बहुत सी शुभकामनाएं देकर माँ ने फोन रख दिया। मीता को ये शुभकामनाएं कुछ खास पसंद नहीं आई। मन तो हुआ कि पति को फोन करे और कहे कि हॉस्पिटल में हो, पहले कोरोना संभाल लो अपना, फिर दूसरों की चिंता कर लेना। पर इस समय तो पति को कुछ कहना पत्नी धर्म के खिलाफ हो जाता। घर आने दो फिर देख लूंगी, सोचकर दिल को समझा लिया। तीनों लड़कियां अनिल जी के हालचाल पूछ रही थी। उनके मैसेज एक दूसरे को पढ़वाकर अपना अच्छा टाइम पास कर रही थी। अनिल जी अपनी उखड़ती सासों के साथ भी फ्लर्टिंग का यह मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे। सोच रहे थे कि तीनों लड़कियां कितनी बेवकूफ हैं। मैं तो इन तीनों को ही क्या, जान पहचान की हर लड़की को ऐसे मैसेज कर रहा हूँ और ये बेवकूफ अपने को खास समझ रही है। कभी इनकी फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट देखिए, 5000 दोस्त होंगे इनके, जिनमें से 4000 महिलाएं ही होंगी। गजब रसिया टाइप बंदा है। ऑफिस की सारी लड़कियां, उनकी सहेलियां, सहेलियों की सहेलियां, सबके फोटो और कमेंट देखते ही ऐसे लपक कर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कि लड़कियों को तो पहले समझ नहीं आता कि कौन है, फिर बेचारी कॉमन फ्रेंड्स को देखकर इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। सोचती है कि जाने दो, कोई उम्र दराज सीनियर है, क्या नुकसान पहुंचाएगा। बस यही भूल कर जाती हैं भोली लड़कियां। फिर तो उनकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट सबसे पहले अनिल जी का ही आता है। एक और खास बात है, जितनी सुंदर लड़की उतना बड़ा कमेंट लिखते हैं। मीता को सोशल मीडिया में इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि पति क्या कर रहा है। अनिल जी के बच्चे पिता की एक्टिविटीज को टाइम पास समझकर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो अगले दिन मिनमिनाती दलजीत के कंधे पर जैसे बंदूक रखकर माहा और नैना ने दलजीत को स्क्रिप्ट लिख कर दी और बताया कि क्या बोलना है। तो दलजीत ने मीता को फोन किया और कहा, मैडम आप कैसे हैं सर? उनके बीमार होने से हम तो परेशान हो गए हैं। आते जाते पूछ लेते थे कि मार्केट से तो कुछ नहीं चाहिए। इस लॉकडाउन में उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा है। बस अब जल्दी से ठीक होकर आए तो हमें भी कुछ आराम हो। अभी तो मैसेज पर ही उनसे बात हो रही है। आप ठीक है ना? मीता का मन हुआ कि हॉस्पिटल जाकर अभी पति से फोन छीन ले। पति की नस नस जानती थी, पर अनिल जी भी तो चतुर चालाक है। सीधे सीधे कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि कोई उनके चरित्र पर उंगली उठा दे। सरेआम पत्नी की तारीफ करते घूमते। कई बार तो इतनी तारीफ कर देते कि मीता भी हैरान रह जाती, क्या सचमुच मैं एक सर्वगुण संपन्न पत्नी हूँ। अगले दिन नैना का नंबर था। मीता से सीधे पूछा, अरे मैडम सर कैसे हैं? ठीक तो है ना? सुबह से कोई मैसेज नहीं आया है उनका, चिंता हो रही है। अब तक तो गुड मॉर्निंग के 10 मैसेज आ जाते हैं। ठीक है, काफी ठीक है, घर आने वाले हैं। शुक्र है, उनके मैसेज की इतनी आदत हो चुकी है कि क्या बताऊं, सारा दिन टच में रहते हैं। हम तो यहाँ अकेले पड़े हैं। इतनी बिजी होने के बावजूद वे हर समय हालचाल पूछते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। अनिल जी घर आ गए। उन्हें कमजोरी है, मीता उनका ध्यान रख रही है। अच्छी तरह से क्लास भी ले चुकी है, टीचर रही है। बिगड़े बच्चों को सुधारना उन्हें खूब आता है। और यहाँ तो बात पति की थी। पति को तो एक आम औरत भी सुधारने का दम रखती है। सब ठीक हो गया है। तीनों शैतान एक दूसरे से पूछती रहती हैं, बॉस का कोई मैसेज आया क्या? जवाब हर बार न में होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें बताएं। इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।